So this is another question from IIT perspective. The question is, let px is a function of x is equal to x square plus 4x by 3 plus log 4.9 bar over 9 to the base 10, and a is equal to summation of p ai, where I is equal to 1 to 12, and A1, A2, A12 are positive real numbers. Similarly, B is equal to summation of J is equal to 1 to 1 to 13, and this is P into Bj. So where B1, B2 to B13 are non-positive, means it's a negative number, negative reals. Then which of the following is always correct? Options are given: A greater than 0, B greater than 0, B capital A greater than 0 and B less than 0, C capital A less than 0 and B greater than 0, D option capital A less than 0 and B less than 0. तो सबसे पहले आप इसको समझिए 4.9 ये क्या है? ये बेसिकली रिकरिंग है 4.99999999 टिल इंफिनिटी. तो इसको हम लोग 4 प्लस 0.999 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इसको हम लोग रैशनल नंबर में चेंज करके देखते हैं. तो रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसको कोई नाम दे देते हैं. व्हाट नेम वी शुड गिव? लेट अस से इट इज W is equal to 0.999 till infinity. इस W को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 9.9999 लाइक दिस. अब 10W से मैं इस W को माइनस कर दूं तो 9W मुझे क्या मिल जाएगा? 0.99 वाला पार्ट कट जाएगा और मुझे 9 मिल जाएगा. तो W will be 9 by 9 1. तो 4.9 को हम लोग 4 प्लस 0.999, ये तो W है, तो W का वैल्यू रख दीजिए 1, तो ये 5 हो जाएगा. ये समझना जरूरी है. अब हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं. सॉरी, नॉट इक्वेशन, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x by 3 log 10 4.9. तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं.
10/2 लिख सकते हैं। फाइनली हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। अब ये कैसा इक्वेशन है, एक्सप्रेशन कैसा है, सॉरी ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है। तो हम लोग अगर इसको कंपेयर करें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, bx प्लस सी से, तो a आपका क्या है, 1 है, मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। b 4/3 है, b इज 4/3 and c is log 2 to the base 10। इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगी, b हमारा 4/3 है, a यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, c क्या है 1 माइनस 4/3 की वैल्यू क्या होगी, 1 10 3 3 3 will go like this। इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये -4, ये +4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर कितना लिख सकते हैं, 1.333 का स्क्वायर को अगर 1.4 भी लेते हैं तो 1.4 का स्क्वायर इज 140 प्लस 56 196। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 1.96 लिख सकते हैं। ये 4 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 कितना है, 16। तो यहीं पे हम लोग इसको सिक्सटीन लिख देते हैं। इसकी वैल्यू ये 16 10 से ज़्यादा है, तो log 16 to the base 10 will be more than 1 but will be less than 2 because यहाँ पे जब 100 होगा 10 to the power square होगा तभी इसकी वैल्यू 2 होगी। तो ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये आपको लेस देन 2 होगा। तो लेस देन 2 होगा तो इसकी प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4 होगा। तो ओवरऑल जो डिस्क्रिमिनेंट जो आपको मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स ए अगर ग्रेटर देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होता है
तो वो ग्राफ कैसी होती है, ये होता है और ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है. दिस डज नॉट कट एक्स एक्सिस. एक्स के हमेशा ऊपर रहता है, तो इसका मतलब है कि पी एक्स की वैल्यू एक्स के किसी भी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है. चाहे वो एक्स निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर रियल वैल्यू के लिए पी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है. तो यहाँ पे बात की जा रही है पी ए आई. जब पी ए आई जो आप लिख रहे हैं, एक्स के जगह पे आपको A1 रखना है, A2 रखना है, A12 रखना है, ऐसा लाइक दिस. तो ये है आपको P A1, P A2, तो हर वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, मीन्स ए आपका पॉजिटिव होगा. सॉरी, इसको ए लिख दें. ए दी हुई है ना, ए इज इक्वल टू दिस, दिस इज ए. तो ए भी आपका पॉजिटिव होगा. अब बी को देखिए, P B1, P B2, इस वे में वो PB13 तक जाएगा. दो B1, B2, B3, B4, B till B13 all are negative, but फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, मीन्स दिस ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटी. तो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम भी पॉजिटिव होगा, तो बी भी आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा. तो मीन्स एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए आपको ए भी पॉजिटिव मिलेगा और बी भी पॉजिटिव मिलेगा. तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. It's a good question for clearing the concept. So those who are preparing for IIT can go through this. Thank you.